क्या आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं? तो इन टेक वर्ड्स को याद रखिए, क्योंकि ये टेक वर्ड्स के बेस पर ही आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ये जो टेक वर्ड्स हैं वो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। आप क्वेश्चंस में उन टेक वर्ड्स को देखिए और 100% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इन टेक वर्ड्स के अकॉर्डिंग। कुछ आपके पॉजिटिव टेक वर्ड्स होते हैं, कुछ आपके नेगेटिव टेक वर्ड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टेक वर्ड्स होते हैं। स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो टैग वर्ड्स हैं ये हैं, इसके आगे बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं, उनको आप जरूर देखिए। लेकिन टैग वर्ड्स आपको पास करा सकते हैं, लेकिन तभी पास करा सकते हैं जब आपने थोड़ी बहुत तैयारी की हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप सोचे कि सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड्स की मदद से और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ टैग वर्ड्स देखें, एग्जाम देने जाएं और पास हो जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना बोल सकता हूं कि यदि आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है और इन टैग वर्ड्स को देखा है, तो गारंटेड बोल सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 82 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 90+ मार्क्स आपके हर हाल में आ जाएंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो ये मैंने यहां पर लिखे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, ये हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ओके, और ये हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको याद रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में ये पॉजिटिव चीजें आती हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। और जो आपके टैग वर्ड्स नेगेटिव हैं, अगर वो किसी ऑप्शन में आते हैं तो वो आपका ऑप्शन 100% जो है मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला है लर्नर सेंटर्ड। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो है बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, तो अगर उसमें ऑप्शन में दिया है लर्नर सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित, तो वो आपका 100% करेक्ट होगा। और आपको क्या करना है, अगर किसी ऑप्शन में दिया है कि क्या हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर प्रदान करना चाहिए, तो वो 100% आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, हमें बच्चे को अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। डिस्कशन, बिल्कुल हमें बच्चे को जो है विचार विमर्श करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चा डिस्कशन करता है, विचार विमर्श करता है, उसके द्वारा ही सीखता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुआयामी परिप्रेक्ष्य, यानी कि बहुआयामी जो परिप्रेक्ष्य है उस पर फोकस करना है, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो बहुआयामी तरीके से सीखता है। ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इनको देखो और आपका काम हो जाएगा, नहीं। एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, ये सारे टैग वर्ड्स आपको अपने क्वेश्चंस में मिल जाएंगे और 100% मैं बोल सकता हूं कि वो आपका करेक्ट होगा, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल हमें बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, तो ऑप्शन में अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में दिया है तो वो आपका करेक्ट होगा। एक्टिविटीज करानी चाहिए बच्चों को, हाँ बिल्कुल बच्चे को एक्टिविटीज करानी चाहिए, तो अगर आपके ऑप्शन में एक्टिविटीज के बारे में दिया है कि क्या बच्चे को एक्टिविटीज करानी चाहिए, हाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछना चाहिए, तो बच्चे से हमें ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए, जिसके आंसर कई सारे हो सकते हैं, एक फिक्स आंसर वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चा जो कहता है वो उसकी बात मान लो यार। मैं तो कहता हूं बच्चे को भगवान मान लो। बच्चा कहता है कि मैं यहाँ पॉटी करूंगा, कह दो कि हाँ कर लो। ठीक है, बच्चा कहे कि ऐसा होगा, हाँ होगा। बच्चे को भगवान मानना है, बच्चे को कभी हम गलत ठहरा ही नहीं सकते। जहां पर बच्चे को गलत आपने ठहराया, वहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चा सही है, वो जो कर रहा है वो सही है, आपकी गलती है कि वो वहां पे ऐसा क्यों कर रहा है, आपको समझाना है। नेक्स्ट, इनकरेज, बच्चे को इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अगर किसी ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर प्रदान करने की बात की जा रही है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर बच्चे के क्यूरियोसिटी के बारे में बात की जा रही है कि बच्चे को क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या हमें बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए या नहीं जगानी चाहिए, तो 100% वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब किस प्रकार के ऑप्शंस आपके रॉन्ग होंगे, अगर किसी ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित बातें की गई हैं, यानी कि आप शिक्षक हैं और बात की गई है कि आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, कि सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमे, तो वो गलत होता है। वो आपका ऑप्शन क्या होगा, हर टाइम गलत होगा। अगर हम कहीं पर भी बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपका ओनली लिखा है, तो वो भी आपका मैक्सिमम टाइम गलत होता है।
और कभी भी आपको सिलेबस को जल्दी कवर करने के बारे में बात की जाए तो वो भी आपका गलत होता है। हमें जो है रटना यानी कि रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, तो जहां पर भी रटने की बात की जाए वो वाला ऑप्शन भी आपका गलत होगा। बच्चे को कभी भी हमें डिस्करेज नहीं करना है, निरुत्साहित नहीं करना है, तो वो भी आपका गलत होगा। फोकस ऑन मार्क्स, ठीक है, हमें मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, ये भी अगर ऑप्शन में है तो ऐसे ऑप्शन भी गलत होते हैं। प्राइवेट ट्यूशन, हमें प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या हमें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रैंकिंग, बच्चों को कभी रैंकिंग के आधार पर हमें नहीं बांटना चाहिए क्योंकि ये गलत होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शंस आपके जो है गलत होंगे और इस प्रकार के आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला है आपका पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर। टीचर का जो टोन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। टीचर का टोन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। वो बच्चों से प्यार से बात करे, गुस्से के साथ बात ना करे, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हमें जो है क्लास में डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करनी है। मान लीजिए किसी क्लास में विविधता वाले बच्चे हैं, मान लीजिए उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका खान पान डिफरेंट है, उनका पहनावा डिफरेंट है, तो पहनावा तो हालांकि डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म में ही आते हैं, बट अगर खान पान, रंग रूप ये सारी डिफरेंट है तो हमें क्या करना है? सबका इक्वल सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अप्रूवल ऑफ चाइल्ड्स एफर्ट, बच्चा जो है उसके एफर्ट को क्या करना है? अप्रूव करना है। मान लीजिए बच्चे ने कोई कार्य किया, हमें कहना है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, हालांकि हमें उसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है या फिर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट है, तो बच्चे की तारीफ करना है, उसका जो प्रयास है, उसका जो एफर्ट है, उसको क्या करना है? अप्रूवल देना है, सराहना है उसको, ठीक है। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, हमेशा क्या करना है? ऐसे ऑप्शंस को करेक्ट मानना है जिसमें कहा जाए कि बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा अपने आप से काम करके सीखेगा, इस प्रकार के ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं। टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, हमें बच्चों को जो प्रयोग हैं, जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा ही सीखता है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट होते हैं। गलत किस प्रकार के होते हैं? उस प्रकार के जिसमें कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाना है, तो गलत होता है क्योंकि हमें जो है अपने अंदर और बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी ऐड करना है। और क्रिएटिविटी कैसे ऐड होगी? जब हम पाठ्य पुस्तक से बढ़ चढ़कर भी पढ़ाएंगे। तो अगर कहीं भी लिखा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना है, नहीं, ये गलत है। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, हमें जो है परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम कुछ सिखा रहे हैं तो वो एकदम परफेक्ट काम करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें जो है रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो थोड़ा भी अगर उसमें इंप्रूवमेंट है, बच्चे की तारीफ करेंगे और डेफिनेटली वो धीरे 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 क्या होगा? उसमें परफेक्शन भी आ जाएगा। तो हमें बच्चे से कभी भी परफेक्शन की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। नेक्स्ट है कंपटीशन, तो कभी भी हमें कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा के बारे में बात ही नहीं करनी कि तुम इससे आगे निकल जाओगे, कि तुम इससे पीछे हो जाओगे, कि भाई सबसे अच्छा बच्चा ये है, सबसे बेकार बच्चा ये, नहीं, हमें रैंकिंग नहीं करना, हमें बच्चों के बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं लेके आना है। तो इस प्रकार के ऑप्शंस भी गलत होते हैं। एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, तो आपको क्या करना है? योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि क्लास में 2-3 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप बना दिया जिसमें सिर्फ बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक ग्रुप बना दिया जिसमें बहुत वीक बच्चे हैं, एक ग्रुप बना दिया जिसमें डांस करने वाले बच्चे हैं, तो वो गलत है क्योंकि वो आपने योग्यता आधारित बनाया। योग्यता आधारित जो होगा वो आपका गलत होता है। क्यों गलत होता है? फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? अगर एक ही टाइप के बच्चे एक ग्रुप में हो जाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे? नेक्स्ट, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी कि स्थायी रूप से देखना। तो किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं देखना है कि क्या ये ऐसा होगा ही होगा, नहीं, अरे होगा तो ठीक है, बच्चे को सिखा रहे हैं ना, आज नहीं तो कल सीख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन, तो कभी भी हमें कंपैरिजन नहीं करना है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। कंपैरिजन नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, ये सारी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट कुछ और है कि अगर कहीं भी आपसे सहयोग की बात की जाए, कोऑपरेशन की बात की जाए, तो हाँ, बच्चों में कोऑपरेशन हमें डेवलप करना है, बच्चे कोऑपरेशन करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें लेके आना है। कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, क्लास में कुछ भी करा रहे हैं, उसमें बच्चों का 100% एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र की स्वायत्तता, बच्चा को मौका दो सीखने के लिए, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार उसको चांस दो, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, पहले ही मैं बता चुका हूं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आपको कराना है। बच्चा खुद से करेगा, खुद से सीखेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, हमें बच्चे को मौके देना है।
सीखने के। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हमें बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है कि यहाँ पे अगर गर्मी हो रही है तो इतनी क्यों हो रही है, अगर अभी सर्दी है तो सर्दी इतनी क्यों है, बच्चा सोचे उसके बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग करे। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक क्लास एंड एनवायरनमेंट। हमें जो है क्लास को कैसा रखना है, डेमोक्रेटिक रखना है। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक, कक्षा, पर्यावरण, ये सब क्या है पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि आपको जो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कराना है, छात्र केंद्रित कराना है। और जब छात्र केंद्रित कराएंगे तो आपकी कक्षा ऑटोमेटिक क्या होगी, लोकतांत्रिक होगी। और जो पर्यावरण है उसका, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्कैफोल्ड करना है। बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना है तो बच्चा उसको कर लेगा। तो आपको स्कैफोल्ड जरूर प्रोवाइड करना है। तो जहां पर स्कैफोल्ड का काम किया जाए वहां पर भी आपका वो ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। गिविंग टाइम टू चिल्ड्रंस वॉइस। ठीक है, बच्चे जो हैं कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, उनको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उनको थोड़ा समय दीजिए सीखने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि ये बच्चा 2 मिनट में कर लेगा, ये बच्चा 3 मिनट में कर लेगा, नहीं, थोड़ा समय दो उसको। ठीक है। ये हैं आपके कुछ नेगेटिव टेक वर्ड्स। नेगेटिव में क्या हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, तो कभी भी हमें जो है बच्चों के अंदर ये बात नहीं बिठानी है कि बेटा तुम फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। अरे बच्चों को करने दो यार, करने दो उसको जो भी कर रहा है। फेल हो जाएगा तो हो जाएगा, हमारा काम है बच्चे को सिखाना, हम सिखाएंगे। और जब हम सिखाएंगे तो कैसे बच्चा फेल हो जाएगा, नहीं, बच्चा फेल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों के अंदर कभी भी फेलियर का जो फियर है, असफलता का डर है, वो नहीं आने देना है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का जो दबाव है उसको भी हमें देख लेना है कि क्या माता पिता की तरफ से तो कोई दबाव नहीं आ रहा है, तो वो भी आपका, ये भी गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड क्लास। तो हमारी जो क्लास है वो कंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी लोकतांत्रिक क्लास होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट, रिजिड पैरामीटर। तो आपको क्या करना है, जो पैरामीटर है, जो करिकुलम है, वो कठोर नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिसमें शिक्षक और छात्र अपनी सुविधा के अनुसार उसमें चेंज कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट जो है, तो इस प्रकार के भी अगर रिजिड दिया है तो भी गलत होता है। रिड्यूस टीचर वर्क, जो टीचर का वर्क है वो रिड्यूस करने की बात की जाए तो वो भी आपका गलत होता है। हमें टीचर का वर्क रिड्यूस नहीं करना, टीचर का वर्क चाहे कितना भी बढ़ जाए आपका, लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए, बच्चे को सीखना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कंपेरेटिव इवेल्युएशन। कभी भी हमें तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, ऑलरेडी इसके बारे में कई पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिसमें हम देखें तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा आता है। तो बच्चा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा सीख रहा है, कार्य को कर रहा है, तो वो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है। हमें छात्र को जिम्मेदारी देनी है कि बेटा आपको ये काम करना है, आपको क्लास में मॉनिटर बनाया है तो अलग अलग मॉनिटर बनाइए। मान लीजिए एक मेल लीडर बना दिया, एक विंडो क्लोज करने वाला बना दिया, एक जो है क्लीनिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो उसमें क्या होगा, उसको क्लीन नहीं करना है, वो जाएगा और जो क्लीनिंग करते हैं, जो लोग करते हैं, आयम्मा वगैरह, ठीक है, तो उनको बता देगा, वो जाके वो आके क्लीन कर देंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग वर्क बच्चों को असाइन करना है, तो बच्चे को वर्क असाइन करना जो है वो सही माना जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। तो क्या करना है, बच्चे की जितनी भी इंद्रियां हैं कोशिश करिए जब भी आप पढ़ाएं तो अधिक से अधिक इंद्रियों का उसमें उपयोग हो। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं वो करेक्ट माने जाते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, क्या है, यही तो है ना। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी कि बच्चे की जो सोच होनी चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चा सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, बच्चा अपने आप से डिसीजन ले पाए, अपने आप से सोच पाए क्या सही है क्या गलत है, हम बस उसकी थोड़ी सी हेल्प करें बस। ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग गोल्स, हमें क्या करना है, लर्निंग के गोल्स बनाना है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। पहला क्या होगा कि लर्निंग के बड़े गोल बनाना है, वो ऑप्शन आपका गलत होता है, लेकिन लर्निंग के गोल सेट करना, लक्ष्य निर्धारित करना, वो आपका सही ऑप्शन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, बट गोल्स कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, बहुत बड़े गोल्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बच्चा क्लास में टॉप करेगा, ये कोई गोल थोड़ी ना है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक छोटा सा कुछ भी हमने कराया, उसमें उसका लक्ष्य रखिए कि ये बच्चे को हमें ये इस लेवल पर लेके आना है। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच फोकस्ड गोल्स, यानी कि दृष्टिकोण केंद्रित लक्ष्य, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। फियर फ्री एनवायरनमेंट, ये भी बता दिया हमने। और क्या है कि सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, बच्चा स्वयं का असेसमेंट कर पाए, बच्चों को असेसमेंट कर पाए, अपने जो साथी हैं उनका भी असेसमेंट कर पाए। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपका हमेशा करेक्ट होता है। कुछ और आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेक वर्ड्स हैं। तो पहला क्या है कि आपको जो है
प्रोत्साहित करना है बच्चों को, जहां पर बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात की जाए वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जहां पर भी बहुभाषी एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं तो वो क्लास आपकी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग भाषाओं को, संस्कृतियों को सीखते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट माना जाता है। समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो वो आपका करेक्ट माना जाता है। समावेशन इसी के बारे में बात की जा रही है तो ये भी आपका करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट निगेटिव में देख लेते हैं, बच्चे को अगर आप हतोत्साहित कर रहे हैं, निरुत्साहित कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट, कभी भी बच्चे को विशेष विद्यालय में ले जाकर नहीं पढ़ाना है। किसी भी ऑप्शन में ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चे को अलग से विद्यालय प्रोवाइड करेंगे किसी स्पेशल बच्चे को, तो गलत है। क्यों करेंगे भाई, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, क्योंकि यही हमारा समावेशी शिक्षा में कहा जाता है। पृथककरण वही है कि अगर बच्चे को अलग से पढ़ाते हैं, पृथककरण या बहिष्करण करते हैं तो यह पृथक है, अपवर्जन है, ये अलग अलग शब्द हैं बट एक ही चीज है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। अलग बैठाना यही है पृथककरण करना, ठीक है। ध्यान न देना, बच्चों पर ध्यान देना है आपको। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि क्या हमें बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। निष्क्रिय, बच्चे को निष्क्रिय नहीं सक्रिय शिक्षक सक्रिय शिक्षार्थी बनाना है। निष्क्रिय शिक्षार्थी नहीं बनाना है, जहां पर भी निष्क्रिय आए उसको तुरंत काट दीजिएगा, ठीक है। मतारोपण, एक दूसरों पर मतारोपण करने की बात की जाए काट दीजिए उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ आई होंगी, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, एक बार लर्न करके जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है पास हो जाएंगे। आपके यूपी टेट एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं वो 82 और 90 अबव ही आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन इन टैग वर्ड्स को याद करते रहिए।